नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद प्रेम में। आज हम भारत की नदियों का निचोड़ सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को रखा गया है जो किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। इसमें आपका राइट आंसर है पद्मा। दोस्तों आपको बता दें, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, जबकि पद्मा और जमुना जब दोनों नदियां बांग्लादेश में मिल जाती हैं तो इस संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। जिसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। इसमें आपका राइट आंसर है मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। इसमें आपका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका चौथा क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, एक पौराणिक नदी है, एक द्वीप है, एक पर्वत श्रेणी है, एक झील है। इसमें आपका राइट आंसर है एक पौराणिक नदी है, एक पवित्र नदी है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। दोस्तों आपको बता दें, कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और यह अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जिससे बिहार में बहुत ज़्यादा विनाश होता है, इसलिए इसे एक विनाशक नदी भी कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। इसका मतलब दोस्तों, नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलकर मध्य प्रदेश होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी बहती है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर। इसमें आपका राइट आंसर है दक्षिण की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, मिलाम हिमनद, सियाचिन हिमनद, गोमुख हिमनद और यमुनोत्री हिमनद। इसमें आपका राइट आंसर है मिलाम हिमनद। दोस्तों आपको बता दें, शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है, यह घाघरा की सहायक नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज। इसमें आपका राइट आंसर है सतलज। जबकि ब्यास, चिनाब और रावी तीनों नदियों का उद्गम भारत में होता है, और सतलज का उद्गम आपका तिब्बत के पठार से होता है। आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, केन, बेतवा, सोन और चंबल। इसमें आपका राइट आंसर है सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा और चंबल ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके अतिरिक्त सिंध और हिंडन भी यमुना की सहायक नदी है। आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। जिसमें आपका राइट आंसर है
गोदावरी। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। यह दक्षिण भारत की नदी है। आपका 12वां क्वेश्चन है, हंगरी सहायक नदी है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन है, भीमा का, गोदावरी की, कृष्णा की और तुंगभद्रा की। इसमें आपका राइट आंसर है तुंगभद्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपली किसकी सहायक नदी है? इसमें आपके 4 ऑप्शन है, गंडक, कोसी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसमें आपका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी, जिसमें आपका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, भूटान में। इसका राइट आंसर है चीन में। सतलज नदी चीन से निकलती है। अगर ऑप्शन में तिब्बत का पठार हो तो आप तिब्बत का पठार भी मार सकते हैं। आपका 16वां क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। जिसमें आपके 4 ऑप्शन है, हिंदुकुश पर्वत से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। इसमें आपका राइट आंसर है कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। आपका 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? जिसमें आपके 4 ऑप्शन है, पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी और जवाई नदी। जिसमें आपका राइट आंसर है माही नदी। दोस्तों आपको बता दें, माही नदी की एक और विशेषता है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, भागीरथी नदी निकलती है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से और तपोवन से। इसमें आपका राइट आंसर है गोमुख से। आपका 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसमें आपके 4 ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा और सिंधु। दोस्तों आपको बता दें, जब कोई भी नदी पर्वत या पठार से निकलती है तो वह अपने साथ बहुत बहुत ज़्यादा कंकड़, पत्थर और बालू को लेकर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियाँ मिलकर बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़े विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, हुंजा, सतलज, ब्यास और रावी। इसमें आपका राइट आंसर है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसमें आपके 4 ऑप्शन है, कानपुर, पटना, वाराणसी और दिल्ली। दोस्तों आपको बता दें, इसमें कानपुर, पटना और वाराणसी ये तीनों शहर गंगा नदी के तट पर है, जबकि दिल्ली एकमात्र यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी है? गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी है? दोस्तों आपको बता दें, स्वतंत्रता से पहले भारत कई प्रांतों में बटा था, जिसकी राजधानियां भी हुआ करती थी। जिसमें आपके 4 ऑप्शन है, कोलकाता, लखनऊ और भुवनेश्वर, पटना। पटना एक प्रांतीय राजधानी है जो भारत के स्वतंत्र होने से पहले भी राजधानी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है?
पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? जिसमें आपके चार ऑप्शन हैं, कोयना, मांडवी, मेरा और भीमा। जिसमें आपका राइट आंसर है मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जिसमें आपके चार ऑप्शन हैं, गंगा, अलकनंदा, यमुना और भागीरथी। इसमें आपका राइट आंसर है यमुना। आपका आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पे आपका ताजमहल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? जिसमें आपके चार ऑप्शन हैं, कृष्णा, मूसी, मोठा और मांडवी। जिसमें आपका राइट आंसर है मूसी। हैदराबाद आपकी मूसी नदी के किनारे बसा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। इसमें आपका राइट आंसर है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, नर्मदा, तापी, सोन और कावेरी। सूरत आपके तापी नदी के तट पर स्थित है। तापी नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, नर्मदा, तवा, ताप्ती और क्षिप्रा। दोस्तों आपको बता दें, भारत में 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है, जिसमें एक उज्जैन भी है। इसमें आपका राइट आंसर है क्षिप्रा। आपका 29वां क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जिसमें आपके चार ऑप्शन हैं, दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी और अजय। जिसमें आपका राइट आंसर है स्वर्णरेखा। दोस्तों आपको बता दें, स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और एक औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिससे उद्योगों का जो कचरा होता है इसी नदी में गिराया जाता है, जिससे यह नदी भारत की सबसे पॉल्यूटेड नदी में जानी जाती है, जिससे इसमें कोई भी जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं और इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? जिसमें आपके चार ऑप्शन हैं, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। जिसमें आपका राइट आंसर है गोदावरी। नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, गंगा, सरयू, गोमती और रिहंद। जिसका राइट आंसर है गोमती। गोमती के नदी के किनारे ही आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? जिसमें आपके चार ऑप्शन हैं, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। इसमें आपका राइट आंसर है कानपुर। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। आपका 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? जिसमें आपके चार ऑप्शन हैं, कानपुर, पटना, बरौनी और दिल्ली। जिसमें आपके कानपुर, बरौनी और पटना तीनों गंगा नदी के तट पर हैं, जबकि एकमात्र इसमें दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा। जिसमें आपका राइट आंसर है ब्राह्मणी। दोस्तों आपको बता दें, ये स्टील संयंत्र जो उड़ीसा में है, इसे जर्मनी के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत बनाया गया था। आपका 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, पटना, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए है कि अभी हाल ही में अयोध्या में ही राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिससे यहाँ पे
एक विशाल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसका राइट आंसर है अयोध्या। आपका 36वां क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसमें आपके चार ऑप्शन है, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बंगलौर और हैदराबाद। इसमें आपका राइट आंसर है तिरुचिरापल्ली। आपका 37वां क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? इसमें आपके चार ऑप्शन है, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और विजयवाड़ा। इसमें आपका राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद और आपका गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर, ये दोनों साबरमती नदी के किनारे ही स्थित हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे मैं प्रोत्साहित हूँ और आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ जो कि आपके लिए बेहद ही उपयोगी हो।